भाई जब तुम्हारा भाई कस्टमर कर रहा था दुकान पर तो भव्य मूर्तियों का आगमन हो चुका था भाई। मूर्ति अपनी दुकान के सामने से एग्जिट, दो मंडलों के बड़े बड़े मूर्तियों का आगमन हो चुका था भाई। और ये कस्टमर देख रहे हो ना भाई, मैं ट्राइपॉड पर वीडियो बना रहा था ना, तो सो वो पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने बोला यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। तो यूट्यूब का चैनल का नेम पूछा भाई, दे दिया तुम्हारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन भी ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग्स की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करने जा रहा हूँ, 3 या 4 मिनट में ब्लॉग्स खत्म कर दूंगा। आप देख पा रहे हो, और लेट नाइट गया था और 4 दिन से नींद नहीं हुई है, तो आप तो देख ही पा रहे होंगे। और आज भी नींद नहीं होगी, क्योंकि आज का मेन बिजनेस होता है गणपति फेस्टिवल का, क्योंकि आज अच्छे खासे कस्टमर होते हैं। और गणपति आगमन के एक दिन पहले का दिन है, मतलब कि ये गणपति स्थापना जब कल हुई ना 27 तारीख को, तो उसके एक दिन पहले का दिन है। सो भाई आज कस्टमर अच्छे खासे होने वाले हैं, तो कस्टमर देखने को मिलेंगे आपको, तो जुड़े रहिए। क्या बोलते हैं? सो मैंने कुछ प्रकार इस प्रकार से दुकान लगाई, जो आज की ज्वेलरी की दुकान होती है बाजू की भाई, वो ऑफ होती है। तो सो मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा के माल ज़्यादा लगाया, मतलब कस्टमर ने अच्छे खासे मूर्तियों को, मतलब कि अच्छे अच्छे पीस देखने को मिलने चाहिए। अच्छे खासे पीस कस्टमर को अच्छे खासे ऑप्शन रहना चाहिए करके मैंने भाई इस प्रकार से बड़ी दुकान लगाया है। जितना भी माल था मेरे पास में गाड़ी के अंदर, जो अपन ने ला के रखा था, वो पूरा लगाया है। जैसे कि भोले बाबा देख पा रहे हो अभी कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, तो दिखाता हूँ मैं, फिर जुड़े रहिए, ठीक है। सो भाई यहाँ पर जो भी बातें चल रही थी कस्टमर के साथ में, कोई भी कस्टमर हैंडल करना सीधी बात नहीं होती है भाई। एक एक कस्टमर पूरा का पूरा समय लेता है एक मूर्ति बुक करने के लिए भाई, 10 से 15 मिनट लगाता है। सो एकदम बारीक चीज़ें देखता है, हाथ डैमेज है, मूर्ति खंडित है, सब बारीक चीज़ें देखने के बाद में भाई भावताव होता है। देन उसके बाद में फिर हमारा नहीं क्या नेगोशिएशन भावताव में अटके हुआ रहता है भाई। सो भी चलता है, बट तुम्हारा भाई अच्छा खासा बिजनेस का एक्सपीरियंस है। सो मैं अच्छे खासे कस्टमर कर लेता हूँ भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन लड़कों को भी दिया है मूर्ति, जो काका पूछ रहे थे उनको भी भाव बता दिया भाई, उनको भी मूर्ति दिया हूँ। और कस्टमर जितनी भी अपने कस्टमर में जितने भी अपनी दुकान पर कस्टमर आते हैं ना भाई, तो उसमें से 10 में से मेरा तो एक टारगेट रखता हूँ कि 10 में से 8 कस्टमर एटलीस्ट मेरे पास से वापस ना जाए भाई। मैं एक तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम रखता हूँ ना। सो मेरे कस्टमर एक तो रिपीट कस्टमर होते हैं 10 साल के, बट जो भी न्यू कस्टमर होते हैं ना भाई, तुम्हारा भाई जो बात करता है ना कस्टमरों के साथ में भाई, वो दिल खुश हो जाते हैं। और मीठी बोली रखनी चाहिए बिजनेस के अंदर। सो वो चीज़ मेरे डैड ने मुझे सिखाया था, मेरा भाई सिखाता है। सो तुम्हारा भाई सीख ही रहा है। सो अभी हम दोनों भाइयों की बात चल रही थी, वो बोला कस्टमर भाई यूट्यूब चैनल का मेरा पूछ रहा था, सो मैंने बता दिया। दोनों भाइयों की बातें चल रही थी भाई। सो इसके बाद में कस्टमर आया, वो बोला कितने की मूर्ति है, मैंने बताया 300 की है। वो बोला भाई 200 में दे दो। मैं एक तो एक्चुअल प्राइस वो बताता हूँ भाई, जिसके अंदर कस्टमर का मान रखने के लिए 10-20 रुपये कम हो सके, और मैं 280-270 में दे देता था। बट भाई वो बोले कि सीधा 200 रुपये में 200 मेरे से नहीं होता। अभी रश देख सकते हो मार्केट का। हाँ ठीक है, नाही परवत काका, पुरला तर आम्हीच देतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्यामध्ये। 300 रुपयाच्या कमी नाही परवडत ते। सो अभी कस्टमर से बात चल रही थी पूरी मराठी में हुई भाई। वो बोल रहे कि 200 रुपये में, तो मैंने बोला भाई 300 के कम नहीं आती, क्योंकि एक्चुअल प्राइस बोलो भैया, जो मूर्ति का प्राइस होता है वो मूर्ति मतलब कि पूरे मार्केट में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं कम रखता हूँ मेरे माल पर। दैट्स वाई अच्छे खासे कस्टमर होते हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं। मूर्ति का इस प्रकार से होता है कि भाई लोग एक एक मूर्ति के लिए एक एक कस्टमर 10-10 मिनट लेते हैं, प्रॉपर देख के लेते हैं और मूर्ति पसंद करके लेते हैं। तो करके थोड़ा ब्लॉग के अंदर इधर उधर हो रही होंगी चीज़ें, बट तुम्हारा भाई शाम तक का जितनी चीज़ें कवर होती है करता हूँ। फिर मैं लगता है मुझे शाम के अच्छे खासे कस्टमर होंगे ना, वो मैं ढंग से कवर कर पाऊँगा। तो जो देवाला देऊन देऊ का, ते कितीला आहे ते 400 रुपयात लागणार तुम्हाला फायनल। फायनल सांगा बरोबर, फायनल आणि बरी मूर्ती आहे। माझ्याकडे पूर्ण ऑलमोस्ट पूर्ण माल संपला आहे, वो आपको लगेगा 800। अरे पाऊस किती आला दादा? नाही पाऊस आला तिकडे काय? नाव सांगा ना मला, पाणी आलं समोर सांगत काय आणि पूर्ण जमा करू राहिले 400 ना। सो भैया कस्टमर करते करते शाम हो चुकी थी, और फिर नहीं गया कस्टमर पूरी तरीके से, मतलब कि गायब हो चुके थे, क्योंकि भाई गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका था। एक कारंजे का एरिया है जिसका नाम है मालीपुरा भाई, उस गणपति का आगमन है। जैसा कि आपका भाई देख रहा है खड़ा स्माइल करते हुए, क्योंकि
कि अभी 9 बज रहे हैं और मेरा माल जो ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हो चुका है। तो मेरा जितना भी माल लाना था उतना तो ला लिया था मैंने और 6 मूर्ति बाकी थी। बट अभी मंगरूल जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरी एक दुकान पूरी खाली हो चुकी है, मेरे पास माल नहीं है अभी। सो जाके देखते हैं, जितना माल मिला उतना लेके आते हैं। तो चलिए निकलते हैं मंगरूल के लिए। सो भाई तुम्हारा भाई मंगरूल जाने के लिए निकल ही रहा था माल लाने के लिए, उतने में दूसरे गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका था भाई। फिर जैसे गणपति बाप्पा का आगमन होता है फिर क्या दूसरे काम, भाई सारे काम भूल जाता हूँ और फिर आगमन सोहड़ा देखने लग जाता हूँ। इनका नाम है आज़ाद हिंद। भाई ये देखिए मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति थी और आगमन भी अच्छा था। भाई जब घर के लिए निकल रहे थे तो बीच रास्ते में देखिए क्या दिखा है, दर्शन। सो भाई मंगरूल से सीधा घर के लिए निकला, मतलब मंगरूल के लिए निकल गया था। रात के 3 बज चुके थे, वीडियो नहीं बना पाया, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी भाई। सो कर देते वीडियो को यहीं पर है। यहाँ तक का आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा भाई।